केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक वक्त में बीजेपी की दशा और दिशा को तय करने में काफी योगदान रहा है। चर्चाएं तो यहां तक होने लगी थी कि देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी हो सकते हैं। लेकिन समीकरण बदल गए और राजनीति में बीजेपी का प्रधानमंत्री का चेहरा बने नरेंद्र मोदी। लेकिन अब जब नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं, तो वो अपना काम बेहतर तरीके से करने में लगे रहते हैं। देश के तमाम नेशनल हाईवे किस तरह से बनने हैं, कितनी समय सीमा में बनने हैं और कितनी बढ़िया क्वालिटी के साथ बनने हैं, इन सब की जिम्मेदारी नितिन गडकरी की है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कई बार नेशनल हाईवेज का लोकार्पण करते हुए देखा होगा। अगर बात की जाए अटल टनल की, तो वो भी नितिन गडकरी के ही देखरेख में जल्द ही पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी खजूरी में NH-19 की चौड़ी सड़क का लोकार्पण किया। ये सड़क वाराणसी से प्रयागराज को जाती है, जो कि 2447 करोड़ की लागत से बनाई गई है। ये सड़क नितिन गडकरी के विभाग ने रिकॉर्ड समय में बनाई। मगर जब उस सड़क का लोकार्पण हुआ तो वहां पर मंत्री जी खुद मौजूद नहीं रहे। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्यमंत्री ने ताली बजाई, मगर नितिन गडकरी की पोस्टर में लगी छोटी सी फोटो को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि नितिन गडकरी की परियोजनाएं और उन्हें मुकम्मल करने का जो समय है और उसकी जो क्वालिटी है, वो वाकई में एक छोटी सी फोटो तक ही सिमट कर रह गई है। लेकिन उसका फायदा देश के तमाम लोग ले रहे हैं, और उससे भी पहले खुद उनकी पार्टी के कई लोग। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में 6 लेन रोड का उद्घाटन किया। यह रोड प्रयागराज से जाती है बनारस तक, या बनारस से प्रयागराज तक जाती है। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बनारस में किया और बताया जा रहा है खजूरी में यह उद्घाटन किया। NH-19 का यह उद्घाटन जो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, यह 2447 करोड़ की बनाई गई है। और यह जो पूरा काम है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के विभाग का है, राष्ट्रीय राजमार्ग का। मगर नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में नज़र नहीं आए। इसी तरह की कई सारी और हाईवे हैं, चाहे गोरखपुर से बनारस की बात कर लें, चाहे लखनऊ से बनारस की बात कर लें, लखनऊ से प्रयागराज की बात कर लें, और भी कई जगह पे हाईवे को काम चल रहा है नितिन गडकरी के विभाग का। मगर ना तो नितिन गडकरी शिलान्यास में दिखाई देते हैं, ना तो लोकार्पण में। फिलहाल जो फीता काटा जाता है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा काट दिया जाता है। तो नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं आते हैं या उनको बुलाया नहीं जाता है, ये आप जाने और भाजपा जाने। अब बात कर ले बनारस से गोरखपुर हाईवे की, या फिर लखनऊ से प्रयागराज हाईवे की, या फिर लखनऊ से बनारस हाईवे की, जो कि सुल्तानपुर होते हुए जाता है। ये सभी हाईवे नितिन गडकरी के विभाग द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन इनका लोकार्पण हो या फिर शिलान्यास, नितिन गडकरी कहीं भी नजर नहीं आते हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग का काम काफी तेजी से चल रहा हो और नितिन गडकरी दिल्ली में बैठकर लगातार फीडबैक लेते हों, काम तेजी से करवा रहे हों और भाजपा के घोषणा पत्र का परचम लहराने की पूरी तैयारी भी कर रहे हों, वही नितिन गडकरी पर्दे के पीछे रहकर पूरी तरह से इन सभी योजनाओं को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन खुद सामने नहीं दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है। तमाम हाईवे के लोकार्पण हो रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी किसी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते हैं और ना ही शिलान्यास में दिखाई देते हैं। तो जाहिर है कि नितिन गडकरी के काम पर ताली बजाने वाले उनके पार्टी के खुद के कई लोग मौजूद हैं, लेकिन कोई भी नितिन गडकरी की तरफ नहीं देख रहा है, जो कि देश में बेहतर से बेहतर हाईवे बनाए जा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।